हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है अगले 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। और अगले 72 आवर्स में जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसका आउटकम क्या रहेगा, यानी कि जो है इस अगले 72 आवर्स में एक्शन क्या रहेगा या आउटकम क्या रहेगा वो देखेंगे। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे इसमें, जो एक क्वेश्चन आपका होगा और उसका यूनिवर्सिटी आंसर देंगे। तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कैंसर के लिए कि कैंसर यानी कर्क राशि के जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि पास्ट में रिश्ते को लेकर कुछ अनबन रही हो, कुछ परेशानी रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, या फिर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री कर रहा है। शायद आप सोच भी ना रहे हो, महसूस भी ना कर रहे हो, तो किसी नए पर्सन का आगमन हो सकता है, एंट्री कर सकता है और वो आपसे क्लियरिटी के लिए बातें करना चाहता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहता है, खुलकर बातें करना चाहता है, आमने सामने बातें करना चाहता है। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा। आगे लाइफ में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे और ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, उनकी विश पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। अगर हो सकता है कि नया बंदा या बंदी कोई आ रहा हो, नया रिश्ता लेकर आ रहा हो, या फिर आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, कुछ अनबन रही हो, कुछ तू में रही हो, तो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर आप शादीशुदा रहे हैं जिसमें अड़चने बाधाएं आई हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उन्होंने विचार किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। ये उनकी दिली तमन्ना है ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। अगले 72 आवर्स में आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, अगले 72 आवर्स के लिए क्या महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो कैंसर आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो जिस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर, या जिस चीज के लिए भी अनबन हो रही थी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उन्होंने महसूस किया है कि वो पहले सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे, उन चीजों पर काम करेंगे ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है और
यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज गुड मैसेज मिल सके। और गुड न्यूज गुड मैसेज यही रहेगा कि नए सिरे से जो परेशानी जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और ये रिश्ता एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा। या तो आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या तो आपके पर्सन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहेंगे, ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, कभी भी पीठ नहीं दिखाता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और नए सिरे से एक बिगनिंग एक शुरुआत होगी। बहुत लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा। चाहे ये न्यू पर्सन के लिए है या फिर अगर आप पहले से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, यानी कि शादीशुदा थे या फिर लव रिलेशन में थे, तो हर तरह से उन्होंने ये महसूस कर रहे हैं कि इन परेशानियों को इनको ख़त्म करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्तों में सुधार हो सके और ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, चीयरफुल हो सके। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे या फिर इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है अगले 72 आवर्स में, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में हो सकता है कि पास्ट में दोनों ही काफी हर्ट हुए हैं, दोनों ही का ही दिल दुखा है। आप भी एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी दुविधाएं अभी भी बढ़ सकती हैं। काफी क्योंकि दोनों के बीच में काफी मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई है। दोनों ही किस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, या फिर हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़े। अगर आप माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, एक दूसरे के अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो आप हर्ट हो सकते हैं या आपके पर्सन हर्ट हो सकते हैं। और लेकिन अगर आपस में जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे करके वो बातें होनी शुरू हो जाएंगी। और ये स्वॉर्ड्स जो रूपी जो दीवार है वो इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे आप छुटकारा ना पा सकें। जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, अगर उसे एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है और रिश्तों में सुधार हो सकता है। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। और जो आपका दिल दुखा, जो आप अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हुए हैं, किसी एंजाइटी स्ट्रेस से अभी भी गुजर रहे हैं, उससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे और जो है अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। इसका आउटकम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक दूसरे के इमोशंस समझने होंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझनी होगी, इस मनमुटाव को, इस परेशानी द्वेष भावना को अपने अंदर से निकालना होगा। ये तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये स्टक एनर्जी रह सकती है, आप परेशानी या प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, दोनों के ही इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो यहाँ आप अगर एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर कामयाबी दिला सकती है, सक्सेसफुल
फ्रूटफुल हो सकते हैं, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने बाधाएं तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, वो एक लाइफ का पार्ट है। और उसको अगर चीजें समय आने पर फ्रूटफुल और कामयाब होंगी, और जो है आपको उसे वेट करना है, इंतजार करना है कि सही समय आने पर रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। इसमें किसी के लिए 2 दिन का समय लग सकता है बातें होने में, बातें शुरू होने में, किसी के लिए 2 सप्ताह का लग सकता है, 2 महीने का भी लग सकता है, और पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से रिश्ता बनने में किसी किसी का बहुत कम चांसेस है, 2 साल तक का भी समय या वक्त लग सकता है। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसका क्या आंसर होगा। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है दिल और दिमाग से सोचिए, अपने माइंड से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से यूनिवर्स उसका आंसर देंगे, उसका जवाब देंगे। ये इसका समय आपको 15 सेकंड के लिए दिया जाता है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छी तरह से सोचिए और वीडियो खोलिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। पीसफुल रेजुलेशन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि शांति रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसका हल निकलेगा। जो अगर आप शांति से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, पीसफुली आगे बढ़ते हैं, तो जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो है सब कुछ आपके फेवर में आ सकता है। धीरे धीरे करके चीजों को पॉजिटिव किया जा सकता है, रिश्तों को पॉजिटिव किया जा सकता है। पहले आप को अपने अंदर शांति बनाए रखनी है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, तो तभी चीजें पॉजिटिव होंगी, आपको खुशहाली मिलेगी। इसका जो सॉल्यूशन है आपके फेवर में होगा, इसका हल निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। जिस चीज को लेकर आप अटके हुए हैं, आपके जो दिली तमन्ना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो शांति से, धैर्य से, विवेक के साथ सोचिए और आगे बढ़िए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, तो काफी कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।